और चलिए बढ़ते हैं आगे। रुख इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे। इजराइल के खिलाफ ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया है। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ये भड़काऊ बयान उन्होंने दिया। ओवैसी ने कहा कि हर हाल में अल-अक्सा पर झंडा फहराएंगे और फतेह के लिए चाहे हमें जान कुर्बान करनी पड़ी, 18 लाख जान कुर्बान कर देंगे। फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ये जो बयान दिया गया है कि हर हाल में अल-अक्सा पर झंडा फहराया जाएगा। 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मोदी के विरोध में हमास से हमदर्दी दिखाई जा रही है। और इस्लाम तो बहाना है लेकिन मकसद सियासत चमकाना है। जिंदा कौम की वकालत ओवैसी फैला रहे दहशत। हम जिंदा कौम है, जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम ही नहीं तो दुनिया भी नहीं। फिलिस्तीन के सहारे ओवैसी कौम को भड़का रहे। हम लहराएंगे मस्जिद अक्सा पर हमारा झंडा। अरे तुम 1800 को मारे, तुम 18 लाख को भी तुम मार दोगे। मोदी विरोधियों को हमास पसंद है। याद रखो, जो कौम जो लोग अल्लाह के लिए कट जाती है वो खत्म नहीं होती। मोदी पर भरोसा नहीं, हमास से हमदर्दी। हमास के आतंकियों ने इजराइल के 1400 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान ले ली, लेकिन हमास प्रेमी गैंग कुछ नहीं बोला। हमास के दरिंदों ने इजराइल की सड़कों पर कत्लेआम मचा दिया तो माथे पर हमास का पट्टा लगाकर घूमने वालों की आंखों पर पट्टी बंधी थी। हमास के आतंकियों ने घर में घुसकर इजरायली महिलाओं की अस्मत तार तार कर दी। तब हमास के हमदर्दों की बोलती बंद रही। लेकिन जब इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने इजराइल के कंधे पर अपना हाथ रख दिया तो यह हमास प्रेमी गैंग बौखला उठा। इनकी नींद हराम हो गई। सड़क पर उतरकर आग उगलने लगी। आतंक के खिलाफ लड़ाई को धर्म युद्ध का नाम देकर मासूम मुसलमानों को भड़काने लगे। हम लहराएंगे मस्जिद अक्सा पर हमारा झंडा। अरे तुम 1800 को मारे, तुम 18 लाख को भी तुम मार दोगे। याद रखो, जो कौम जो लोग अल्लाह के लिए कट जाते हैं वो खत्म नहीं होते, वो खत्म नहीं होते, वो जिंदा रहते। हम जिंदा कौम है, जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम ही नहीं तो दुनिया भी नहीं। अपने आप को मुसलमानों का खलीफा समझने वाले ओवैसी चीख चीख कर इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को धर्म युद्ध का नाम दे रहे हैं। जिंदा कौम की वकालत करते हुए लोगों को भड़का रहे हैं। इजराइल के हमले में मारे गए हमास आतंकियों और उनके हमदर्दों को मुसलमान बताकर ओवैसी आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में धर्म का एंगल जोड़ रहे हैं। लेकिन हमास के हमले में मारे गए सैकड़ों इजरायली लोगों के लिए इनके पास कोई शब्द तक नहीं है। अब जरा याद कीजिए कि इजराइल पर हमले के बाद भारत ने अपना स्टैंड साफ साफ शब्दों में साझा किया था। पीएम मोदी ने लिखा था, भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार आतंक के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है, फिर इसी भारत में यह हमास प्रेमी गैंग कहां से आ गया? तो इसे ऐसे समझिए कि आतंक के सबसे बड़े नाम हमास के लिए हमदर्दी दिखाना तो बस एक बहाना है। असल मुद्दा तो पीएम मोदी का विरोध कर अपनी सियासत चमकाना है। और इस फहरिस्त में ओवैसी अकेले नहीं है, बल्कि आज देश में मुसलमानों के कई खलीफा खड़े हो गए हैं। इनके अलावा कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेता भी हैं जो हमास के लिए हमदर्दी रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन असल में ये सब मोदी विरोध में बौखला गए हैं। ये सब पीएम मोदी को कोस रहे हैं। ये सब उस हमास को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं जिसने हैवानियत की हद पार कर दी है। ये सब उस आतंकी संगठन के अंत पर आंसू बहा रहे हैं जिसने न जाने कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया है। फिर भी कलेजे की आग ठंडी नहीं पड़ी है। अब भी रुक रुक कर इजराइल के बच्चों और महिलाओं की हत्या कर रहे हैं।
इजराइल के 1400 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले आतंकी संगठन हमास को सपोर्ट करने वाले ऐसे गैंग अचानक एक्टिव नहीं हुए हैं। ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी गई है, कैमरामैन बुलवाकर इसकी शूटिंग कराई गई है और फिर इसे वायरल किया गया है। The best of Israel! Palestine will be free! The best of USA! Palestine will be free! Ya Qudus, Ya Qudus, Intifada Inqilab! Ya Azza Ya Ramallah, Intifada Inqilab! Am you stand with Palestine? Palestine! Am you stand with Palestine? Palestine! Stop ya! La ilaha illallah! Nare Takbir! ये दो तस्वीर देश के मशहूर शिक्षण संस्थानों की है, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है। ये बच्चे हक की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें धर्म की शर्त होती है। ये जुल्म की बात तो करते हैं, लेकिन हमदर्दी सिर्फ कौम के साथ रखते हैं। इन्हें गाजा में लोगों की मौत तो दिखती है, लेकिन गाजा के पास ही इजराइल में हमास आतंकियों का कत्लेआम नहीं दिखता, या फिर देखना ही नहीं चाहती। आतंक के समर्थन में उतरी इस जमात का मकसद क्या है? बार बार फिलिस्तीन का नाम लेना और हमास के आतंक पर चुप्पी साध लेना। लेकिन सवाल है कि आखिर उनके दिमाग में ये सब भर कौन रहा है? आखिर कौन है जो मासूमों के दिमाग से खेल रहा है? उनके दिमाग में देश हित की जगह नफरत की चिंगारी भड़का रहा है। उसे धर्म की आड़ में जुल्म की दो परिभाषा समझा रहा है। ये लोग जिस फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, उसे हमास के आतंकियों ने जकड़ रखा है। लेकिन जब इजराइल ने हमास को मिट्टी में मिला दिया, तो इनके हमदर्दों को दर्द हो रहा है। और इसी दर्द से राहत पाने के लिए कभी सड़क पर नारेबाजी करते हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि नए भारत में आतंक की कोई जगह नहीं है। नया भारत भी हर कीमत पर